हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राचीज कुकिंग। आज हम बनाएंगे एक चटपटा अचार की रेसिपी जिसमें हम यूज करेंगे ये बेर यानी कि कूलर। तो चलिए इसका बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनते हैं और आप इस रेसिपी को 6 से 7 महीने आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और ये बनाने में बहुत ही आसान है और कम चीज़ों से भी बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेंगे बेर। इसको आप शायद कूलर भी बोल सकते हैं और बेर भी बोल सकते हैं, कुछ भी कोई भी क्वांटिटी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर मिला लेंगे। और हाँ, इस बेर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी की कम है, तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून वाटर इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके बेर में थोड़ी सी वाटर मौजूद होगा तो आप थोड़ा सा यहाँ पर स्किप कर सकते हैं इसको। उसका ढक लेंगे और इसको हमें बिल्कुल सुखाना है करीब 4 से 5 दिन तक धूप में आप अच्छे से सुखाइएगा। इस तरीके से जब हो जाएगा, देख सकते हैं जो नमक और मिर्च अच्छे से जो बेर में अंदर तक चली गई है। तो इस देख सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्ट सूख चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो मसाला बनाएंगे, सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1/3 कप गुड़। आप जो तो शुगर से बना सकते हैं। उसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून वाटर और अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ को हमें पिघला लेना है, अच्छे से मिक्स करते जाना है इस तरीके से। जब बिल्कुल भी इसका जो दाना है बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, इसी के साथ मैंने यहाँ पर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम रेड चिली पाउडर, क्योंकि हम पहले से ही रेड चिली पाउडर यूज कर चुके हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं और भी मिर्च यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और देख सकते हैं अभी क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ करके हम यहाँ पर जो हमारा बेर यानी कि कूलर, इसको ऐड कर लेंगे और मसाले के साथ बिल्कुल ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर और कोई भी मसाला यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इसी मसाले भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। देख सकते हैं गुड़ की वजह से कितना चिपक रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो इसको आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके करीब 6 से 7 महीने या फिर 1 साल भर भी रख सकते हैं। और इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, बिल्कुल चटपटे रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएगा। और वीडियो तो आप देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।